ओके, तो हमारा टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बोलो तो एक प्लांट को पेस्ट से रेजिस्टेंट कैसे बनाना है, ये आपके बायोटेक चैप्टर 2 का एक टॉपिक है। सबसे पहले कुछ बातें जो जानना जरूरी है। पहली चीज, हमारा जो टबैको प्लांट है उसके रूट पे एक निमेटोड लगता है जिसका नाम है मेलोडी इनकोग्निशिया। ये जो आपका निमेटोड है, ये इन्फेक्शन करने के बाद में आपके टबैको प्लांट की यील्ड को कम कर देगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारे टबैको प्लांट की यील्ड कम ना हो, तो हमने एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसको ही आप एमआरएनए साइलेंसिंग भी बोल देते हो। अब एमआरएनए साइलेंसिंग कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, ये हर यूकेरियोट के अंदर उसके सेल को बचाने के लिए, बोले तो सेल्यूलर डिफेंस के लिए होता आया है। ठीक है, हमने बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब आरएनए इंटरफेरेंस या फिर एमआरएनए साइलेंसिंग एग्जैक्टली होता क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते हैं। ठीक है, और हमारे जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक को आपने बोला था टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक को आपने बोला था कोडिंग स्ट्रैंड। बोले तो एक है तुम्हारा एंटीसेंस स्ट्रैंड और दूसरा है तुम्हारा सेंस स्ट्रैंड। उसमें से सिर्फ हम कोडिंग वाले को जो है उसको रीड नहीं करते, टेम्पलेट वाले को रीड करते हैं, और इसकी वजह से हमको जो आरएनए मिलता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। करेक्ट ना? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हम क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन बनाता है। अगर आपका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, मतलब अगर आपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पढ़ लिया, तो आपके पास में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, और वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाता। तो आरएनए इंटरफेरेंस में आपकी यही कोशिश रहती है कि आप इस निमेटोड का आरएनए कैसे ना कैसे करके डबल स्टैंडर्ड कर दो। अगर इसका आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया तो ये कभी प्रोटीन नहीं बनाएगा, और अगर इस निमेटोड का इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बना तो ये मर जाएगा। इसके सर्वाइवल पे बात आ जाएगी। ठीक, अब ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसका जो सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इन्फेक्शन बाय वायरसेस, या फिर कोई ट्रांसपोजोन, या जिनको आप जंपिंग जीन्स बोलते हो, जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक, अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म की आपने किया क्या है? सब कुछ प्रेपरेटरी चल रहा है, मतलब आपने पहले करी है तैयारी, अभी निमेटोड नहीं आया है। आपने क्या करा, उस निमेटोड का एक स्पेसिफिक जीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, वो आपने निकाल दिया। ठीक, इसको निकाल के आपने डाल दिया एक वेक्टर के अंदर। वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट के लिए हम यही यूज करते हैं। और उसको डाल दिया टबैको प्लांट में। अब टबैको प्लांट में ये है तुम्हारा जीन, बोले तो इसका एक स्टैंड होगा एंटी सेंस और नीचे वाला ये हो गया तुम्हारा सेंस। ठीक, इसको हम करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करवा के हमने क्या बनाया, आरएनए। अलग ये हुआ कि ये जो आरएनए हमने बनाया है ये डबल स्टैंडर्ड है, और यही है जो अब पंगा करेगा। अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर हमने एक एंजाइम लगाया जिसका नाम है डाइसर, जो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, डाइसिस बना देगा। ये हो गए छोटे छोटे टुकड़े किसके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के। इनको आप बोलोगे एस आई आरएनए, दैट इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है, इसके ऊपर आके कुछ प्रोटीन वगैरह लग जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है जिसका नाम है RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब आप एटीपी वगैरह दोगे, और इस एटीपी के अंदर ये जो आपका siRNA है ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, मतलब इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब तुम्हारा निमेटोड आता है। जब निमेटोड आएगा तो हमारा ये वाला जो आरएनए है, ये आपने कैसे बनाया था बेटा? इसी के जीन से, निमेटोड के जीन से ही बनाया था। करेक्ट ना? उसी के आरएनए से बनाया। अब मान लो वो निमेटोड आता है, उसकी बॉडी में एक स्पेसिफिक अपना एमआरएनए बनेगा। ठीक है, इसी जीन से एमआरएनए बनेगा उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे अंदर बना रखा है टबैको प्लांट के अंदर। ये जो है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री जाके इसके एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा। अगर ये उसके एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा तो उसका एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया, और ये एमआरएनए अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा और आपका निमेटोड मर जाएगा। ठीक, वापस बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। आपने निमेटोड का जीन उठाया और एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से डाल दिया टबैको प्लांट में। ठीक, अब टबैको प्लांट ने करा उसका ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए बनाया वो डबल स्टैंडर्ड बना दिया। इस आरएनए के तुमने डाइसर की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर आपने लगा दिए कुछ प्रोटीन वगैरह, और इससे बना दिया पूरा एक रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। एटीपी वगैरह देख के इस आरएनए को तुमने कर लिया सिंगल स्टैंडर्ड। ये आरएनए निमेटोड के जीन से ही बना है। ठीक है, तो अब मान लो निमेटोड आता है और वो सच में अपने उसी जीन से अपनी बॉडी के अंदर बनाता है अपना एमआरएनए। अब हमने इसके एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर रखा है टबैको प्लांट में। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है, अब जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, ये जाके उस एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा। एमआरएनए से बाइंड करते ही उसका एमआरएनए क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए साइलेंस हो जाता है, प्रोटीन नहीं बनाता। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो तुम्हारा निमेटोड मर जाएगा। दैट्स इट।